अफगानिस्तान पर किए गए पाक हमले के पलटवार को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। पिछले 24 घंटे से लगातार जिस बात को लेकर आशंका जताई जा रही थी, जिसको लेकर लगातार पाक बॉर्डर पर हलचल तेज कर दी गई थी, आखिरकार वही खबर इस वक्त सच हो चुकी है। और इस खबर के बीच में भारत और अफगान की तरफ से भयंकर हमला किया गया है। इस वक्त बता दें कि पाक पर बहुत बड़ा अटैक हुआ है और भीषण धमाकों से इस वक्त पाक पूरी तरीके से दहल चुका है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पाक के 6 ठिकानों पर इस वक्त भीषण हमला बोला गया है। तालिबान हमले के बीच इस वक्त भारत की एंट्री ने पूरा का पूरा खेल पलट दिया है। जिस बात को लेकर पाक लगातार डर रहा था, जिस बात को लेकर पाक लगातार बौखलाया हुआ था, आखिरकार वही बात इस वक्त सच हो चुकी है। अफगान की तरफ से अचानक से भेजा गया C-17 ग्लोब मास्टर और भारत की तरफ से 20,000 से ज्यादा की तादाद में उतारे गए सैनिकों को लेकर जो डर था, वही सच साबित हो चुका है। और इस वक्त पाक के ऊपर भीषण हमला किया गया है और इस जंग में अब पूरा का पूरा खेल पलटता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब यह जंग सिर्फ अफगान और पाक बॉर्डर तक सीमित नहीं रही है। घटनाक्रम के बीच में सऊदी अरब की एंट्री ने भी पूरा का पूरा खेल पलट दिया है। और असल में भारत के इस पूरे घटनाक्रम में उतरने के पीछे की वजह भी इस पूरे घटनाक्रम में सऊदी अरब की एंट्री को बताया जा रहा है। बता दें कि पूरे मामले में इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें टिक चुकी हैं। हालात इस वक्त बहुत तेजी से बदल रहे हैं और अफगान पाक बॉर्डर पर जिस चीज को लेकर युद्ध की आशंका जताई जा रही थी, वह युद्ध इस वक्त शुरू हो चुका है। दोनों तरफ से लगातार एक के बाद एक भयंकर तबाही की तस्वीर सामने आ रही है। एक के बाद एक दोनों तरफ से मोर्टार दागे जा रहे हैं और लगातार कई जगहों पर अब पाक की तरफ से एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की गई है, जहां पर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। यह बड़ी तस्वीर सामने आई है, बड़ी खबर सामने आ चुकी है। और यह खबर इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि भारत इस वक्त इस पूरे घटनाक्रम के बीच में एंटर हो चुका है और भारत की एंट्री से पूरा का पूरा मामला बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल अफगान की तरफ से भारत के पीएम को एक दिन पहले ही लेटर लिखकर भारत से मदद की अपील की गई थी और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत ने अपने पाक और एलओसी पर भी चौकसी बढ़ाई थी। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम में भारत की तरफ से जो अफगान बॉर्डर है, वहां पर अपने पैराट्रूपर्स और एयरफोर्स की कमान को भेजा गया है, जो इस वक्त पूरी तरीके से हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे की वजह भारत की एंट्री को बताया जा रहा है। क्या है इस वक्त की बड़ी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आई है और इसको लेकर भारत की तरफ से बहुत बड़ा बयान भी जारी किया गया है। इसको लेकर पाक की तरफ से गीदड़ भभकियां भी सामने आ रही हैं। तो वहीं इस घटनाक्रम को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी बहुत बड़ा बयान सुनने को मिला है, जिसमें पाक की इस वक्त नींद उड़ गई है। क्या है वो बयान और इस वक्त क्या हालात बने हैं, वह तस्वीर और वह लाइव फुटेज भी हम आपको इस वीडियो में आगे दिखाने वाले हैं। तो चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि ऐसी बड़ी खबर और अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और भारत की तरफ से उठाए जा रहे कदम और साथ साथ भारत की तरफ से शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर 2 को लेकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, पाक की तरफ से आतंकी खात्मे के नाम पर अफगानिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक और जिस तरीके से कई ठिकानों पर आम नागरिकों को निशाना बनाते हुए हमला किया गया है, उसके बाद से अफगान पूरी तरीके से भड़क उठा है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पिछले 24 घंटे पहले ही भारत के पीएम को लेटर लिखकर सीधे मदद की अपील की थी, जिसके बाद से अचानक खबर आई थी कि भारत का C-17 ग्लोब मास्टर अफगानिस्तान में उतरा है और इसके बाद से ही पाक की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई। अफगानिस्तान की तरफ से लगातार पाक के बॉर्डर पर घेराव किया गया। अफगान पाक बॉर्डर, जिसको लेकर पहले से ही कंट्रोवर्सी चलती आ रही थी, उसको लेकर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने सीधे पाक को घेर लिया और इसके बाद से एक के बाद एक आगे बढ़ने की खबरें आई। पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिकी थी कि कब अफगानिस्तान इस पर पलटवार करेगा। लेकिन बात वहीं तक सीमित नहीं थी। पूरी दुनिया को समझ आ चुका था कि भारत की एंट्री पूरे के पूरे खेल को बदल देगी। जैसे ही बात C-17 तक पहुंची, पाक बैकफुट पर आ गया। पाक ने सीधे तौर पर प्रेस मीडिया में आकर बयान दिया कि हम किसी आम नागरिक को नहीं बल्कि आतंकियों को निशाना बना रहे थे। टीटीपी के लोगों को निशाना बनाने की बात कहते हुए पाक ने एक के बाद एक कई ठिकाने ध्वस्त करने की बात कही। लेकिन असल में इसके पीछे की वजह भारत के साथ अफगानिस्तान की बढ़ती करीबियां थीं और इसी के चलते भारत को मजबूरन इस पूरे घटनाक्रम में एंटर करना ही पड़ा।
भारत ने अपने 20,000 से ज्यादा सैनिक और पैराट्रूपर्स इस वक्त अफगान बॉर्डर पर उतार दिए हैं। हालात इस वक्त बदलते हुए नजर आ रहे हैं, जैसी तस्वीर सामने आई है, और उसके बाद से अब इस वक्त हुई घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल पाक के ऊपर अब तक का सबसे भयंकर हमला बोला गया है, और एक दो नहीं बल्कि पाक के ठिकानों, मस्जिदों और यहां तक कि पाक आर्मी के कैंप को टारगेट करते हुए हमला किया गया है। और इस वरी एक अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से लेकर अफगान लोगों के बीच उबल रहा गुस्सा भारत की मदद के साथ और भी ज्यादा बुरी तरीके से पाक के ऊपर टूट पड़ा है। निश्चित रूप से भारत की तरफ से इतना बड़ा कदम उठाया गया है, जैसे भारत ने इसके पीछे की पड़ी वजह साफ की है। एक तरफ भारत की बॉर्डर, दूसरी तरफ से पाक, और चौतरफा अफगान बॉर्डर, यानी कि दोनों देशों की बॉर्डर से पाक घिर जाता है। और ऐसे हालात में भारत को एक बहुत बड़ा रास्ता मिल चुका है अफगानिस्तान पाक बॉर्डर के जरिए पाक के अंदर बड़ी सैन्य कार्रवाई करने का, और इस वक्त भारत वही कर रहा है। दरअसल भारत की तरफ से इस वक्त उतर गई, अचानक से भेजी गई C-17 की टीम चतरफा अफगान के साथ मिलकर बड़ी स्ट्राइक प्लान कर चुकी है, और कई जगहों पर इसे अंजाम भी दिया जा रहा है। पाक के लिए अब तक का सबसे बड़ा सेटबैक निकलकर सामने आ चुका है। कहा जा रहा है कि एक दो नहीं बल्कि कई ठिकाने टारगेट किए गए हैं। पाक अब बैकफुट पर आ चुका है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पाक ने खुद हवाई हमला किया था, वही पाक इस वक्त अपने एयर स्पेस को बंद करने पर मजबूर हो चुका है। पाक समझ चुका है कि भारत की एंट्री से मामला बहुत गंभीर हो चुका है, और इस वक्त पाक की हार निश्चित है। और इस पूरे घटनाक्रम में अफगान ने साफ कर दिया है कि अब पाक अफगान बॉर्डर को दोबारा से एक्टिव नहीं किया जाएगा, यानी कि यहां से जो आवाजाही थी, आवागमन था, उसे अफगानिस्तान ने पूरी तरीके से सील कर दिया है। लेकिन अब इस पर पूरी तरीके से चौतरफा हमले एक के बाद एक पाक पर शुरू हो चुके हैं। मामला यही नहीं रुकता, यह मामला अब बीजिंग तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक से पाक रक्षा मंत्री बीजिंग दौरे पर पहुंचे हैं, अब AGR-1 पर प्रदान करने के लिए अब एक पर पट्टी से कई तरीके से दो सिला करते हैं। दो सिला कर राहुल पर आरपास सालकर देशा, शर्महाबाद देशा, जहां से अब चीन की मदद की गुहार लगाई जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि अब इस पूरे घटनाक्रम में भारत की एंट्री पाक को डरा रही है, और इसी वजह से चीन को लेकर के इस वक्त पाक आगे बढ़ चुका है। लेकिन पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा नाम सामने आ चुका है सऊदी अरब को लेकर। जो सऊदी अरब लगातार भारत के खिलाफ एक के बाद एक पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम कर रहा था, वही सऊदी अरब अब अफगान के खिलाफ इस वक्त पाक के साथ उतर चुका है। इस पूरे घटनाक्रम में अब सऊदी अरब की एंट्री ने इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। कहा यह जा रहा है कि इस एंट्री की वजह से अब भारत न सिर्फ पाक को बल्कि अफगानिस्तान के इस मामले में सऊदी अरब को भी नहीं बचाने वाला है। तालिबान की तरफ से इस वक्त हैंड लॉन्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है, लगातार कई ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं पाक को, बल्कि अफगानिस्तान के इस मामले में ज्यादा साल के लोग बताते रहते हैं अब 2000 पाक को, बल्कि अफगानिस्तान के इस मामले में सऊदी अरब 2000 पाक को भी पर सबसे बड़ा अटैक हुआ है। और इस बीच और इस बात को लेकर जैसे ही खबर सामने आ चुकी है, अब कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान ने 24 घंटे के अंदर अपने बदले की कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री का साफ कहना है कि अभी यह सिर्फ शुरुआत है, पाक ने जो किया है उसका बदला उसे और भी ज्यादा भुगतना पड़ेगा। जैसे ही भारत का स्टेटमेंट सामने आता है, पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिक चुकी हैं। इस वक्त अमेरिका तक बात पहुंच चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाक की तरफ से की गई अफगान के ऊपर जो स्ट्राइक थी उसे गलत करार देते हुए अफगान की कार्रवाई को भी, साथ साथ भारत की एंट्री को भी इस मामले में अमेरिका की तरफ से सपोर्ट मिल चुका है। साथ साथ तो यानी कि अब मामला पाक के लिए ज्यादा गंभीर होता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। अगर इस पूरे घटनाक्रम में चीन की एंट्री होती है तो मामला और भी ज्यादा बदलने वाला है। लेकिन इन सभी से ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि अब इस पूरे घटनाक्रम में हालात और भी तेजी से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और पिछले कुछ घंटों में जो नई जानकारी सामने आई है उसने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा ही है। अफगानिस्तान की तरफ से लगातार जवाबी कार्रवाई जारी रखी जा रही है, और कई इलाकों से यह खबर सामने आई है कि पाक के सैन्य ठिकानों को दोबारा निशाना बनाया गया है। सीमा के आसपास लगातार धमाकों की आवाजें सुनी जा रही हैं, और कई जगहों पर भारी गोलाबारी की भी जानकारी सामने आ रही है। यही वजह है कि अब यह साफ दिखाई देने लगा है कि यह टकराव केवल एक बार की कार्रवाई नहीं बल्कि लगातार बढ़ते संघर्ष का रूप ले चुका है। पिछले 24 घंटे में सबसे बड़ी बात यह सामने आई कि अफगानिस्तान की तरफ से अचानक सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी गई और कई सीमावर्ती इलाकों में सैनिकों की तैनाती तेज कर दी गई। इसके साथ ही उन रास्तों को भी बंद कर दिया गया जिनका इस्तेमाल पहले आवाजाही के लिए किया जाता था।
अफगान प्रशासन की तरफ से साफ संकेत दिए गए कि अब सीमा को पूरी तरह नियंत्रित किया जाएगा और किसी भी तरह की गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाएगी। यह कदम इस बात का संकेत माना जा रहा है कि अफगानिस्तान अब इस पूरे मामले को निर्णायक मोड़ पर ले जाना चाहता है। इसी दौरान यह खबर भी सामने आई कि भारत की तरफ से जो सैन्य हलचल पिछले कुछ दिनों से देखी जा रही थी, वह अब और स्पष्ट हो चुकी है। अफगान सीमा के आसपास भारतीय पैराट्रूपर्स और एयरफोर्स की सक्रियता ने पाक की चिंता को कई गुना बढ़ा दिया है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सैन्य गतिविधियों का मकसद हालात पर नजर रखना और किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहना बताया जा रहा है। लेकिन पाक के अंदर इसे लेकर काफी बेचैनी दिखाई दे रही है और वहां की मीडिया में लगातार इस पर चर्चा हो रही है। दरअसल पाक को सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि अगर भारत इस पूरे घटनाक्रम में सीधे तौर पर सक्रिय हो जाता है तो अफगानिस्तान को एक बड़ी रणनीतिक ताकत मिल सकती है। यही वजह है कि जैसे ही भारत के सैन्य विमान और गतिविधियों की खबर सामने आई, पाक के इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के आदेश दिए गए और कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के अंदर माहौल बेहद गर्म होता जा रहा है। वहां के लोगों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है और कई शहरों में विरोध और आक्रोश की खबरें सामने आई हैं। तालिबान सरकार की तरफ से भी लगातार बयान दिए जा रहे हैं कि पाक की तरफ से की गई कार्रवाई को बिना जवाब दिए नहीं छोड़ा जाएगा। यही वजह है कि सीमा के आसपास लगातार सैन्य गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं और कई इलाकों में नई तैनाती की खबर सामने आई है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वह यह है कि अब यह संघर्ष केवल सीमा तक सीमित नहीं रह सकता, क्योंकि जिस तरह से दोनों तरफ से भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है और ड्रोन तथा एयर स्ट्राइक की खबरें सामने आया रही हैं, उससे यह संकेत मिल रहा है कि स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह स्थिति इसी तरह बनी रही तो यह टकराव लंबे समय तक चल सकता है और इसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता है। पाक की तरफ से भी लगातार बयान सामने आ रहे हैं। वहां की सरकार और सैन्य अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने जो कार्रवाई की थी वह आतंकियों के खिलाफ थी और आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया गया। लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान का आरोप है कि जिन इलाकों पर हमला किया गया वहां आम लोग रहते थे और इसी वजह से वहां भारी नुकसान हुआ है। यही विवाद इस पूरे संघर्ष को और ज्यादा भड़का रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है कि पाक ने अपने कई संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सैनिक तैनात कर दिए हैं और सीमा के आसपास निगरानी बढ़ा दी है। एयर डिफेंस सिस्टम को भी सक्रिय कर दिया गया है और कई सैन्य ठिकानों को अलर्ट पर रखा गया है। यह कदम इस बात का संकेत माना जा रहा है कि पाक अब किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहता है और आगे की कार्रवाई को लेकर सतर्क है। इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कई देश इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत शुरू हो गई है। दुनिया के कई बड़े देशों को यह चिंता है कि अगर यह संघर्ष बढ़ता है तो इसका असर केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि इस वक्त हर नई खबर को बेहद गंभीरता से देखा जा रहा है। अफगानिस्तान की तरफ से यह भी कहा गया है कि अब सीमा को पूरी तरह से नियंत्रित किया जाएगा और किसी भी तरह की घुसपैठ या सैन्य गतिविधि का तुरंत जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ कई इलाकों में चौकसी और बढ़ा दी गई है और स्थानीय प्रशासन को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। भारत की एंट्री ने इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा अहम बना दिया है, क्योंकि भारत का क्षेत्रीय प्रभाव और उसकी सैन्य ताकत इस पूरे समीकरण को बदल सकती है। यही वजह है कि अब हर किसी की नजर इस बात पर है कि आने वाले समय में भारत क्या कदम उठाता है और इस पूरे संघर्ष में उसकी भूमिका क्या रहती है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सैन्य गतिविधियों का मकसद केवल हालात पर नजर रखना नहीं बल्कि रणनीतिक संतुलन बनाए रखना भी है। अफगानिस्तान के साथ भारत के रिश्ते पिछले कुछ समय में मजबूत हुए हैं और यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम में भारत की भूमिका पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इस बीच यह भी खबर सामने आई है कि पाक के अंदर कई शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और महत्वपूर्ण संस्थानों के आसपास निगरानी कड़ी कर दी गई है। सरकार की तरफ से भी लगातार बैठकों का दौर जारी है और हालात का आकलन किया जा रहा है। इससे यह साफ हो गया है कि पाक इस पूरे घटनाक्रम को हल्के में नहीं ले रहा और आने वाले समय में स्थिति और गंभीर हो सकती है। फिलहाल जो स्थिति है उसमें सबसे अहम बात यह है कि अफगान और पाक बॉर्डर पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और दोनों तरफ से लगातार सैन्य गतिविधियां जारी हैं। हालात हर घंटे बदल रहे हैं और किसी भी समय कोई बड़ी खबर सामने आ सकती है। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है और हर देश इस स्थिति को लेकर चिंतित दिखाई दे रहा है। और अब इस पूरे घटनाक्रम में आगे क्या होने वाला है, कौन सा देश अगला कदम उठाएगा और क्या यह संघर्ष और बड़ा रूप लेगा, यह सब आने वाले समय में साफ होगा।
लेकिन फिलहाल जो तस्वीर बन रही है वह यही बता रही है कि यह टकराव अब रुकने वाला नहीं है और हालात अभी और भी ज्यादा गर्म होने वाले हैं। इस पूरे घटनाक्रम में अब हालात और भी ज्यादा गंभीर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो नई तस्वीर सामने आ रही है उसने पूरे क्षेत्र में तनाव को कई गुना बढ़ा दिया है। अफगानिस्तान की तरफ से लगातार ये संकेत दिए जा रहे हैं कि जवाबी कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह सिर्फ शुरुआत है। सीमा के कई इलाकों से लगातार धमाकों और भारी गोलाबारी की खबरें सामने आ रही हैं और यह कहा जा रहा है कि कई जगहों पर एक साथ सैन्य गतिविधियां तेज कर दी गई हैं। इसी वजह से अब यह साफ दिखाई देने लगा है कि स्थिति केवल सीमित टकराव तक नहीं रह गई, बल्कि अब यह बड़े संघर्ष की दिशा में बढ़ रही है। अफगानिस्तान की तरफ से सीमा के पास कई महत्वपूर्ण इलाकों में अतिरिक्त तैनाती की गई है और कई जगहों पर नए सैन्य ठिकाने सक्रिय किए गए हैं। स्थानीय स्तर पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है और हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि अफगान प्रशासन ने अपने सभी सुरक्षा तंत्र को सक्रिय कर दिया है ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत जवाब दिया जा सके। यह कदम इस बात का संकेत है कि अफगानिस्तान अब पीछे हटने के मूड में नहीं है और वह इस पूरे मामले को निर्णायक मोड़ तक ले जाना चाहता है। दूसरी तरफ पाक के अंदर भी हालात तेजी से बदल रहे हैं। कई शहरों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों के आसपास अतिरिक्त तैनाती की गई है। पाक की तरफ से लगातार बयान दिए जा रहे हैं कि वह अपनी सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा, लेकिन इसके साथ साथ यह भी साफ दिखाई दे रहा है कि भारत की एंट्री ने पाक की रणनीति को पूरी तरह बदल दिया है और अब वहां की चिंता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। सीमा के आसपास जो गतिविधियां देखी जा रही हैं उनसे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में और भी बड़े घटनाक्रम सामने आ सकते हैं। कई इलाकों से यह खबर भी सामने आई है कि ड्रोन की गतिविधि बढ़ गई है और निगरानी को और मजबूत किया गया है। इसके अलावा कुछ जगहों पर रात के समय भी सैन्य हलचल देखी गई है, जिससे यह साफ हो गया है कि दोनों तरफ से लगातार तैयारी जारी है। एनसीएस इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात यह है कि अब यह मामला केवल अफगान और पाक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी चर्चा तेज हो गई है। कई देश इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार हालात का आकलन कर रहे हैं। कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत तेज हो गई है और कई देशों ने शांति की अपील की है, लेकिन जमीन पर जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है वह अलग ही कहानी बता रही है, क्योंकि सीमा के आसपास तनाव कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। भारत की तरफ से जो सैन्य गतिविधियां सामने आई हैं उन्होंने पूरे क्षेत्र का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। अफगानिस्तान के साथ भारत के बढ़ते सहयोग और सीमा के आसपास बड़ी सतर्कता ने यह संकेत दे दिया है कि भारत इस पूरे घटनाक्रम को बहुत गंभीरता से देख रहा है। यही वह जो है कि अब हर कोई इस बात पर नजर रखे हुए है कि भारत आने वाले समय में क्या कदम उठाता है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान के कई सीमावर्ती इलाकों में लगातार रणनीतिक बैठकें चल रही हैं और आगे की कार्रवाई को लेकर योजना बनाई जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि हालात के अनुसार तुरंत निर्णय लेने की तैयारी की जा रही है ताकि किसी भी परिस्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया दी जा सके। इसी बीच यह खबर भी सामने आई है कि अफगानिस्तान ने कुछ अहम रास्तों को पूरी तरह से बंद कर दिया है ताकि सीमा पार किसी भी तरह की गतिविधि को रोका जा सके। इससे यह साफ हो गया है कि अब वहां पर नियंत्रण और भी ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। कई जगहों पर स्थानीय लोगों की आवाजाही भी सीमित कर दी गई है और सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरह सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं। पाक के अंदर भी लगातार बैठकों का दौर जारी है और वहां की सरकार तथा सैन्य नेतृत्व स्थिति का आकलन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं क्योंकि हालात तेजी से बदल रहे हैं। यही वजह है कि पाक ने अपने कई महत्वपूर्ण इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है और संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सीमा के पास रहने वाले लोगों के बीच भी चिंता का माहौल बन गया है, क्योंकि लगातार हो रही गतिविधियों ने सामान्य जीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। कई इलाकों से यह खबर सामने आई है कि लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ जाने लगे हैं और प्रशासन भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अब यह टकराव केवल सैन्य स्तर तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर भी इसका असर दिखाई देने लगा है। कई देशों के नेताओं ने बयान दिए हैं और हालात को नियंत्रित करने की अपील की है, लेकिन जमीन पर जो स्थिति है वो लगातार तनावपूर्ण बात नहीं हुई है और हर नया दिन नई चुनौती लेकर आ रहा है। अफगानिस्तान की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा है कि जो कार्रवाई की गई है उसका जवाब दिया जाएगा और अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता।
यही वजह है कि सीमा के आसपास लगातार गतिविधियां तेज होती जा रही हैं और कई जगहों पर नई तैनाती की खबर सामने आ रही है। भारत की एंट्री ने इस पूरे घटनाक्रम को निर्णायक मोड़ पर ला दिया है, क्योंकि अब यह साफ हो गया है कि क्षेत्रीय संतुलन तेजी से बदल रहा है और आने वाले समय में इसके बड़े प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। यही कारण है कि दुनिया के कई देश इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और हर छोटी बड़ी जानकारी पर ध्यान दिया जा रहा है। इस वक्त जो तस्वीर बन रही है वह यह है कि हालात अभी और भी ज्यादा गर्म हो सकते हैं। सीमा के दोनों तरफ सैन्य गतिविधियां जारी हैं और किसी भी समय कोई बड़ा घटनाक्रम सामने आ सकता है। यही वजह है कि अब पूरी दुनिया की नजर इस पूरे मामले पर टिकी हुई है और हर कोई यह जानना चाहता है कि आगे क्या होने वाला है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या यह संघर्ष और ज्यादा बढ़ेगा या फिर कोई कूटनीतिक रास्ता निकलेगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति दिखाई दे रही है वह यही संकेत दे रही है कि तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है और आने वाले समय में घटनाएं और भी तेजी से बदल सकती हैं। यही वजह है कि यह पूरा घटनाक्रम अब दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन चुका है और हर कोई इस पर नजर बनाए हुए है। अब इस पूरे घटनाक्रम में स्थिति उस मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है जहां हर मिनट नई जानकारी सामने आ रही है और हर अपडेट पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल रहा है। अफगान और पाक बॉर्डर पर जो तनाव पिछले कई दिनों से बन रहा था वह अब खुलकर सामने आ चुका है और दोनों तरफ से लगातार गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। सीमा के कई इलाकों में लगातार सैन्य हलचल देखी जा रही है। और सूत्रों के मुताबिक रात भर कई जगहों पर भारी आवाजाही दर्ज की गई है। इसी वजह से यह साफ हो गया है कि हालात सामान्य नहीं है और स्थिति अभी भी बेहद संवेदनशील बनी हुई है। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान की तरफ से कई इलाकों में अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है और सीमावर्ती इलाकों में निगरानी पहले से कई गुना बढ़ा दी गई है। कई जगहों पर नए चेक पोस्ट बनाए गए हैं और वहां अतिरिक्त सैनिक तैनात किए गए हैं। अफगान प्रशासन का कहना है कि अब किसी भी गतिविधि को हल्के में नहीं लिया जाएगा और हर स्थिति पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसी वजह से सीमा के पास रहने वाले लोगों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी तरफ पाक के अंदर भी हालात तेजी से बदल रहे हैं। वहां कई बड़े शहरों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और महत्वपूर्ण स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। सैन्य ठिकानों के आसपास अतिरिक्त तैनाती की गई है और कई जगहों पर सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। लगातार बैठकों का दौर जारी है और हालात का आकलन किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में सही रणनीति तय की जा सके। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वह यह है कि अब यह संघर्ष केवल सीमित टकराव नहीं रह गया है, बल्कि इसका असर पूरे क्षेत्रीय संतुलन पर पड़ता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से कई देशों की नजर इस पूरे मामले पर टिक चुकी है, उससे यह साफ हो गया है कि यह केवल दो देशों का मामला नहीं रह गया, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। भारत की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में लगातार चर्चा का केंद्र बनी हुई है। अफगानिस्तान के साथ भारत की बढ़ती सक्रियता और सीमा के आसपास बड़ी सतर्कता ने इस पूरे समीकरण को पूरी तरह बदल दिया है। यही वजह है कि अब हर कोई इस बात पर नजर रख रहा है कि आने वाले समय में भारत क्या कदम उठाता है और इस पूरे घटनाक्रम की दिशा किस तरफ जाती है। सीमा के कई इलाकों से यह खबर सामने आई है कि लगातार निगरानी बढ़ाई जा रही है और तकनीकी साधनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि किसी भी गतिविधि की तुरंत जानकारी मिल सके। ड्रोन और अन्य निगरानी प्रणालियों के जरिए हालात पर नजर रखी जा रही है और हर छोटे बड़े बदलाव को रिकॉर्ड किया जा रहा है। इससे यह साफ हो गया है कि दोनों तरफ से पूरी तैयारी के साथ स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि दक्षिण एशिया का यह क्षेत्र कितना संवेदनशील है और यहां होने वाली हर घटना का असर दूर तक जाता है। यही वजह है कि इस वक्त पूरी दुनिया की नजर इस पूरे मामले पर टिकी हुई है और हर नया अपडेट बेहद अहम माना जा रहा है। फिलहाल हालात तेजी से बदल रहे हैं और आने वाले घंटे बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं घंटों में यह तय होगा कि आगे की स्थिति क्या रूप लेती है और इस पूरे घटनाक्रम का अगला कदम क्या होगा। अगर आप इस पूरी खबर की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आपसे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर किसी तक सही जानकारी पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें ताकि हमें पता चल सके कि आप देश की हर बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं।